नमस्कार, मैं सौरभ। वेलकम टू DWS डेटा विद सौरभ जोन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पावर बीआई से इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा। व्हाट एग्जैक्टली इज पावर बीआई? पावर बीआई जैसे नाम में ही पावर है, इस तरह का ही टूल है। तो जो दोस्त मेरे जानते हैं कि मैं इंडस्ट्री में पिछले 10 साल से एक्सेल पे काम कर रहा हूँ। गूगल शीट, एक्सेल, इसके अलावा मैंने काफ़ी सारे टूल्स जैसे टैबलो, डेटा लॉकर और माई साइट के अलावा एक्सेल पे मैं काफ़ी टाइम से वर्क कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको आज इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा पावर बीआई से। व्हाट एक्चुअली पावर बीआई? पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट का एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल टूल है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आज मैं आपको एक उसके ऊपर एक सैम्पल डैशबोर्ड क्रिएट करके दिखाऊं, ताकि आप उसकी वैल्यू को समझ सकें। जो मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त यूज़ करते हैं एक्सेल, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये जो डेस्कटॉप वर्जन है पावर बीआई का, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप अपने डेटा को उस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल वीडियो में एज अ स्टेप बाय स्टेप आपको इंस्ट्रक्शन करूंगा। ये मेरा पहला वीडियो है, तो अगर कोई ऊपर नीचे अप डाउन हो तो मैनेज करना। लेकिन फ्यूचर में मैं आपको इसी तरह से काफ़ी यूजफुल और इम्पोर्टेंट, जो कि आपके बिजनेस में यूज होंगी, वीडियोस बताता रहूंगा। तो लेट स्टार्ट। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। होप पहली वीडियो है तो आपसे रिस्पॉन्स मुझे अच्छा मिले। अदरवाइज मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बट मैं फिर भी अपना कंटिन्यूसली वीडियो बनाते रहूंगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जो आज तक मैंने अपना सीखा है, अब मैं अपनी कम्युनिटी, अपने सभी दोस्तों को ऐसा सिखा पाऊँ। तो सबसे पहले मैं एंटायर टूल को क्लोज कर देता हूँ, ताकि इसमें आपको डाउट ना रहे कि ये किस तरह से वर्क होता है। तो सबसे पहले अगर आप इसे देखेंगे, इसका जो आइकन होता है ये कुछ इस तरह का होता है, पावर बीआई आइकन। मैंने इसे डबल क्लिक किया। इसको आप सिंपली अपना क्या बोलते हैं, ये स्टोर होता है माइक्रोसॉफ्ट का, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जिससे आप जैसे ही स्टोर ओपन करेंगे तो इधर डालेंगे आप POWER स्पेस BI डेस्कटॉप। तो जैसे ही आप डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी है, तो ये सीधा ओपन करने के लिए बोल रहा है। लेकिन अगर आपके सिस्टम में ये नहीं है तो इधर आपको गेट करने का ऑप्शन आएगा। तो आप सैंपल में देख सकते हैं कि कुछ ऑलरेडी पीआई ने ओवरव्यू दिया है कि ये किस तरह से वर्क करता है। हालांकि आपके अभी थोड़ा सा टफ होगा समझने के लिए, लेकिन मैं आपको बिल्कुल इजी वे में किस तरह से आप समझ सकते हैं चीज़ों को सिखाऊंगा। और फिर उसके बाद आपको पता लगेगा कि ये कितना यूजफुल टूल है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अभी आप अगर देखेंगे तो ये ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद अगर आप इसमें देखेंगे, ये इसका फर्स्ट इंटरफेस है। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे एप्लीकेशन को, ये आपका यूजर इंटरफेस इसी तरह खुलेगा। तो आपको सबसे पहले स्टेप 1 याद करना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताते रहूँगा, ताकि आपके लिए इजी रहे रिलेट करना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। तो जैसे ही आप अपना ये पावर बीआई ओपन करेंगे, स्टेप 1 सबसे पहले आपको इसमें जो गेट डेटा आप देखेंगे लेफ्ट साइड में लिखा रहा है, गेट डेटा पे क्लिक करेंगे। तो गेट डेटा पे मैंने क्लिक किया। गेट डेटा पे क्लिक करने के बाद आपको ये काफ़ी सारे ऑप्शन देगा, क्योंकि ये पावर बीआई ऑलमोस्ट सबसे पहले ये बोलेगा कि अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो अपनी डिटेल्स फिल करके आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं बस एडवाइस करूंगा कि इसे मे बी लेटर करें और बाद में इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि अभी हमारा फोकस सिर्फ चीज़ों को लर्न करना है। तो आप इसमें देखेंगे कि आपको इसमें ऑल डेटा टाइप मिले हुए हैं। देन इसमें फाइल्स, डेटाबेस क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, प्रीव्यू, पावर प्लेटफॉर्म, ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बाद में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको पावर बीआई टूल पे एक डैशबोर्ड क्रिएट करके पावर ये पावर बीआई क्यों है उसकी वैल्यू समझाता हूँ। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो ये काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जहाँ से हम डेटा यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो आपको कुछ फेमस ऑप्शन दिख सकते हैं। फ्यूल हो सकता है इसमें, पावर बीआई का रिलेशनशिप बनाना, एडोबी, बहुत सारे आपको स्पार्क, ऑलमोस्ट आई थिंक 130 प्लस 130 प्लस कुछ ऑप्शन है। लेकिन अभी हम इसमें एक्सेल के थ्रू करेंगे। तो आपने एक्सेल पे क्लिक करना है, एक्सेल वर्कबुक। देन हियर कनेक्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले डैशबोर्ड वर्जन वाली फाइल ओपन की थी, लेकिन उसमें कुछ कॉलम्स का इशू था। अब मैं इसको मेन वर्जन पे जस्ट कॉपी कर चुका हूँ। तो अब आप उसे ओपन करेंगे। तो जैसे ही मैंने ओपन पे क्लिक किया तो ये कुछ सेकंड के लिए डेटा प्रोग्रेस करेगा।
जैसे एक डेटा को प्रोग्रेस करेगा तो आप देखेंगे कि सामने बना आ गया है। ये आपको इसमें दिखेगा कि जो डेटा में मेरे एड्रेस था उसका ही टैब है। तो मैंने क्लिक किया, तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ आपको इसमें ऑप्शन दिखेंगे कि लाइक स्टार्टिंग में मंथ है, ये FY यानी फाइनेंशियल ईयर। देन उसके बाद लोकेशन, किस लोकेशन का डेटा है, और सेल टाइप लाइक B2B B2C। B2B और B2C जो नहीं जानते मैं उन्हें समझाना चाहूंगा। B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस, जब हम डील करते हैं एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में तो होता है वो बिजनेस टू बिजनेस। और B2C होता है जब हम बिजनेस टू कस्टमर। लेट्स एग्जांपल, सपोज करो कि एयरटेल का कोई भी एग्जीक्यूटिव आपके पास आता है और आपको डील करता है कि आप फाइबर ऑप्टिकल्स वायरलेस जो भी कनेक्शन है इंटरनेट का वो ले सकते हैं, कोई सिम ले सकते हैं, तो वो B2C होता है यानी बिजनेस डायरेक्ट कस्टमर। देन इसके बाद इसमें कुछ प्रोडक्ट कोड है कि क्या क्या प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं। देन इधर एक सेल्स अमाउंट और ग्रोस मार्जिन। ग्रोस मार्जिन इज नथिंग लाइक जो भी इसमें आपने बेनिफिट हुआ है वो ग्रोस मार्जिन। तो जैसे ही आप ये सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आपको चेक करना होगा। चेक करने के बाद इधर दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है लोड, एक होता है ट्रांसफॉर्म डेटा। ट्रांसफॉर्म डेटा पे जैसे ही आप जाएंगे तो काफी सारे चेंजेस कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा आगे की तरफ, क्योंकि इधर से सीखना ज़्यादा इजी रहेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा ताकि आप उसका यूज़ भी सीख पाए, यानी कि 2 स्टेप आपको दिखाऊंगा। तो आप लोड डेटा पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोड डेटा पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पे आपको ऑप्शन आएगा कि लोड डेटा हो रहा है, दे रहा थोड़ा टाइम दे। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमारे लेफ्ट साइड में यहाँ पे डेटा का टैब है, विजुअलाइजेशन का टैब है और इधर फिल्टर का टैब है। तो आप जैसे डेटा के विजुअलाइजेशन पे जाएंगे तो इधर आप देखेंगे तो जितने हमारे हेडर मैंने आपको बताया था उधर अवेलेबल है, इतने ही एड्रेस हमारे इधर आ चुके हैं। और इधर मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ करता जाऊंगा। ये हमारा जो फर्स्ट पेज होता है, इधर ये होता है रिपोर्ट व्यू। इस रिपोर्ट व्यू के इस पूरे पार्ट को बोलते हैं हम कैनवा। तो ये कैनवास होता है, इधर ही हम अपनी प्रेजेंटेशन बनाते हैं। इधर होता है डेटा व्यू, जब हम कोई भी डेटा देखना चाहेंगे कि बैकएंड में कि किस डेटा के थ्रू हमारा सोर्सेज आ रहा है, तो ये हमारा बैकएंड डेटा हो जाता है, राइट। इसके अलावा होता है ये हमारा रिलेशनशिप, कि हम एक रिलेशनशिप को कैसे, तो अगर सपोज करो कि आप एक डेटा नहीं मल्टीपल फाइल यूज करना चाहते हैं। मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे पूछते थे कि सौरभ भाई की एक पीवट को दूसरे पी मतलब कि 2 डेटा को एक पीवट में ला सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप एग्जैक्टली वही है। तो इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें दिखाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ बनाऊं। आप जब भी आपको कुछ हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं आपको अपना ईमेल आईडी और मेरे चैनल का डिटेल्स इन्फो कर दूंगा, ताकि आप उस पर फ्यूचर में भी कांटेक्ट कर सकें। तो इधर आपको पेजेस होता है, तो पेजेस का मैं नाम डाल लेता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा। हमेशा आप भी नाम डाल के रखें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो मुझे ये सेल्स डैशबोर्ड क्रिएट करना है, तो मैंने लिखा सेल्स डैशबोर्ड। नहीं कि आप लोग कितने जानते हैं कि डैशबोर्ड होता क्या है, लेकिन कोई नहीं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो जब आप इसका यूज समझ जाएंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे कि मैं क्यों बता रहा हूँ ये चीजें। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि कैनवास को वाइट ना रख के थोड़ा सा बैकग्राउंड में हल्का लाइट ग्रे कलर दिया जाए, ताकि मैं वाइट भी रख सकता हूँ लेकिन एक हल्का ग्रे कलर, तो आपको एक ऑप्शन और भी पता लग पाएगा। तो इधर एक वॉलपेपर का ऑप्शन होता है कि अगर आप अपने में वॉलपेपर अप्लाई करना चाहें, जैसे कि आप अगर किसी चीज़ के लिए अपने चैनल के प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो आप इधर उसमें वॉलपेपर रख सकते हैं। तो ये ब्राउज करके आप वॉलपेपर ऐड कर सकते हैं और जो भी कलर्स वगैरह अवेलेबल है वो आप पुट कर सकते हैं। इधर लिखा है कैनवास बैकग्राउंड, तो अब ये बाय डिफॉल्ट वाइट है, मैं इसे थोड़ा सा ग्रे रखूंगा। जैसे ग्रे मैंने आपको सिलेक्ट किया तो आप अगर देख पा रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा चेंजेस आया होगा। मैं डार्क ले जाता हूँ ताकि डार्क के बाद आप इजीली समझ पाए कि हाँ मैं किस चेंजेस की बात कर रहा हूँ। तो इधर मैंने सेलेक्ट किया ग्रे कलर और देन इधर मिनिमाइज किया। तो जब भी आप कोई चीज़ अप्लाई करते हैं तो उधर उसकी ट्रांसपेरेंसी नीचे की तरफ दी हुई होती है। तो ये ट्रांसपेरेंसी अभी ये 100% है, इसलिए वो आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को चेंज करके ऐसा 10% या 50% करता हूँ कि मुझे थोड़ा सा 50% पॉजिटिव रखना है। तो बैकग्राउंड में 50% करने के बाद चेंजेस हो चुका है, ठीक है। नाउ मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि कोई भी डैशबोर्ड होता है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ही सिखाऊंगा ताकि आप भी समझ पाएं कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। कोई भी डैशबोर्ड होता है उसका एक नाम होता है, तो जैसे कि आप देखेंगे इसका नाम है सेल्स डैशबोर्ड, राइट। तो किसी कंपनी को मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँगा
तो सपोज करो कि मैं अपने ही ऑर्गेनाइजेशन, अपने चैनल का नाम, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन, अपने चैनल का नाम से प्रमोट कर देता हूँ, उसे एज ए कंपनी समझ रहे हैं। तो जैसे ही मैं टेक्स्ट बुक पे जाऊंगा तो एक टेक्स्ट बुक ओपन हो जाता है मेरे सामने, राइट। तो जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स ओपन होगा, थोड़ा मैं पिक्चर को और ज़्यादा अच्छा दिखने के लिए ये गैप जितना भी आया हुआ है वो कर देता हूँ, और इसको पूरा का पूरा ऊपर की तरफ सेट कर देता हूँ। तो जैसे कि आप मेरे चैनल का नाम जानते हैं, ये है DWS, डेटा विद और जोन, राइट। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आगे भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको शेयर करता रहूँगा। तो डेटा विद और जोन में आपका स्वागत है। तो इधर मैं आपको का सेल्स डैशबोर्ड की, सपोज कीजिए कि ये मेरी कंपनी है जिसका मैं सेल्स डैशबोर्ड आपको क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो कोई भी अगर मिस्टेक होती है तो आप समझ सकते हैं। तो अभी मैंने आपको ये जो फॉन्ट है वो सिलेक्ट किया है, ये काफ़ी एज ए डैशबोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी छोटा साइज है, तो आप इसे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर जितना फॉन्ट होता है लगभग 32 और 28 के बीच में रखता हूँ, लेकिन आप इसे 24 रख लीजिए ताकि मैं आपको उसमें बता सकता हूँ। ज़्यादातर मैं कैलिब्री को प्रेफरेंस देता हूँ, तो आप भी कैलिब्री को प्रेफरेंस दे सकते हैं, अदरवाइज ये आपकी चॉइस है। इसमें कुछ फॉन्ट्स के साइजेस होते हैं, जो भी आपके मॉडल लिखना चाहें। तो मैंने कैलिब्री को सिलेक्ट करके और थोड़ा सा बोल्ड, माय फेवरेट कलर, ओके, थैंक यू दुर्गेश सर ने मुझे बताया था कि किस कलर को यूज़ करना चाहिए। बेसिकली ये फॉन्ट कलर है, इसका बैकग्राउंड कलर मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। माई मिस्टेक है, मैंने सेव पे क्लिक कर दिया, लेकिन अब जब कर ही दिया है तो अपना सेव कर लिए, क्योंकि वो जब भी कोई फाइल बनाते हैं तो उसको सेव करना ज़रूरी होता है स्टार्टिंग में। DWS ये नाम हमेशा याद रखो, ये काम आएगा आपको फ्यूचर में भी। मैं फ्यूचर में काफ़ी प्रोसेस रिलेटेड रिपोर्ट भी क्रिएट करने वाला हूँ, जो कि हर डिपार्टमेंट में यूज़ होती है। तो इधर मैं आके डैशबोर्ड का नाम कर देता हूँ DWS जोन डैशबोर्ड। मैं आपको एक पैटर्न बताना चाहूँगा, आपके लिए यूज़ में आएगा। हमेशा जब भी आप कभी भी कोई फाइल सेव करें तो उसमें आप सबसे पहले नंबर, यानी कि नंबर ऑफ ईयर, उसके बाद मंथ एंड लास्ट में उसकी डेट। जैसे कि आज अगस्त की 7th डेट है, तो मैंने ये सेव किया है। तो इससे मेरा बेनिफिट रहेगा फ्यूचर में, जब भी कभी मुझे ये होगा कि कोई भी किस लेटेस्ट फाइल पे मैं काम कर रहा था, तो उससे मुझे थोड़ा सा क्लू मिल जाएगा। अभी मैं इसे, अगर मैं इसे ब्लैक की जगह कोई भी फॉन्ट दूंगा तो अभी वो चेंज हो जाएगा, उसके बाद मैं फिर बैकग्राउंड को चेक नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे बैकग्राउंड को कलर देता हूँ। तो वैसे तो मैं ब्लू को प्रेफरेंस देता हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा सा पर्पल थीम पे लेके जा रहा हूँ। तो आप इधर जाएंगे, क्योंकि अभी आप इसी को सिलेक्ट कर चुके हैं, तो जैसे ही आपने इसी को सिलेक्ट किया हुआ है तो इतना आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, लाइक प्रॉपर्टीज, टाइटल, इफेक्ट। तो इफेक्ट के अंदर आपको जाना है। इफेक्ट के अंदर यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर लिखा आ रहा है, तो आप इसमें ओके, मैं लास्ट कंपनी थीम मैं उसको प्रेफरेंस दूंगा। तो ओके, मैं थोड़ा सा पर्पल रखता हूँ, माय फेवरेट कंपनी थीम कलर। ओके, नाउ मैं फॉन्ट पे आ जाता हूँ, फॉन्ट को क्लिक करके वाइट, मैंने जैसे वाइट दिया है, तो अगर आप देखेंगे तो ये एक अलग ही हाईलाइट होके आ रहा है और काफी लुक दे रहा है इसमें। ओके, तो मैं ये जो अमाउंट है किस डिनोमिनेशन में दिखाना चाहूँगा, आइदर मैं इसे USD में दिखा सकता हूँ और INR में, लेकिन जैसे कि मैं इंडिया में हूँ तो मैं INR में प्रेफरेंस दूंगा। तो मैं डाल देता हूँ इधर FIGURE, फिगर इन INR। इसका साइज मुझे छोटा रखना पड़ेगा क्योंकि ये एज अ हाईलाइटर है, ये आपका पूरा हुआ। तो मैं इसे 10 रख लेता हूँ। पहले से क्लिक करना पड़ेगा आपको इसे, और इधर जाके आपको इसका साइज 10 10 रखने के बाद इसे थोड़ा सा इटैलिक व्यू और थोड़ा सा फैंसी स्टफ में ले आते हैं। तो फैंसी, थोड़ा सा सिंबॉलिक नहीं डालना है आपको, बोल्ड नहीं रखना है आपको। आई थिंक दिस इज द फाइन, राइट, या बिकॉज वाइट कलर था तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो भी ये मेरे हेडर का
पूरा सिलेक्शन रेडी हो गया। इधर मैं इसे यहाँ से जाके इसे इस तरह से सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको एंटायर डैशबोर्ड पे भी फिलहाल ऐसे रखता हूँ। और मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रॉपर्टीज में यही ऑप्शन आएगा, जिसकी मुझे 62 सेंटीमीटर की हाइट रखनी है, तो मैंने 62 इसे पुट किया। और इधर मैंने पूरा का पूरा कैनवास का साइज होता है 1270 विथ, तो आप उसके हिसाब से अपनी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। तो अभी मैं इसके कैनवास पे आ चुका हूँ। बाकी प्रॉपर्टीज के आपको मैं रिमेनिंग ऑप्शन दिखाऊंगा। तो रिमेनिंग ऑप्शन में ओके, ये बैकग्राउंड के लिए मैंने आपको बताया कि बैकग्राउंड कैसे डालना है, उसकी ट्रांसपेरेंसी भी मैंने आपको बता दिया है। ट्रांसपेरेंसी के बाद मैं आ जाता हूँ बैकग्राउंड बॉर्डर। चाहे तो आप इधर रखते हैं, चाहे तो नहीं, कोई इशू नहीं है। लेकिन शैडो मैं आपको एडवाइस करूंगा, शैडो आप हमेशा रखिए, क्योंकि शैडो से इसका एक लुक आता है। अगर आप देखे होंगे कि मैं अगर शैडो को रिमूव करता हूँ तो जो मेरा हेडर है, अगर आप इसमें नोट करेंगे तो पीछे की तरफ एक हल्का सा शैडो आता है और चला जाता है। तो आप शैडो को ऑन रखिए हमेशा। अभी इसमें ये ब्लैक है, काफी अच्छा रहेगा, ब्लैक ही रहने दीजिए। और विजुअल बॉर्डर, चलो मैं विजुअल बॉर्डर का भी आपको बेनिफिट दिखा देता हूँ। अभी मैंने जो ये शेप इसमें ऐड किया है, तो आप शेप का लुक देख पा रहे हैं, ये काफी लाइक शेप लाइक शार्पर को एजेस है इसमें, तो वो इतना अच्छा लुक नहीं दे पाते शार्पर एजेस। आप इसी शेप पे क्लिक करें, शेप पे क्लिक करने के बाद इफेक्ट पे जाइए, इफेक्ट के बाद विजुअल बॉर्डर को ऑन कर दीजिए। जैसे आप इसे ऑन करेंगे और नीचे से डाउन करेंगे तो इधर एक ऑप्शन आता है, तो आप इसे 10 से 15 के बीच में आप रख सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे जो मेरे शार्प बॉर्डर थे वो एक राउंड शेप में आ गया है, जो कि एक अच्छा डिसेंट लुक देते हैं। तो आप भी इसी तरह 3 स्टेप अभी तक मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले आपको एक कैनवास का बैकग्राउंड में कलर डालना है, ताकि आप ये वाइट भी रख सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने फ्यूचर के लिए अगर आपको कोई डार्क थीम पे डैशबोर्ड क्रिएट करना है तो आप सबसे पहले बैकग्राउंड पे कलर डाल सकते हैं। दूसरा, आप सबसे पहले यहाँ पे जाके होम पे एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट बॉक्स पे इंसर्ट करेंगे, और उसमें अपने जिस भी कंपनी का, जिस भी प्रोसेस का, या जिस भी प्रोफाइल का आप डैशबोर्ड क्रिएट कर रहे हैं वो पुट करेंगे। देन उसके बाद उसकी बैकग्राउंड में कलर डाल देंगे और एजेस को ब्राउन करके शेडो ऐड कर देंगे। अब तक हो चुका है जितना मैं चाह रहा था आपको दिखाना। अब मैं आगे के लिए चलता हूँ। देखिए, यही सबसे मेन पार्ट है, इसे याद रखना, विजुअलाइजेशन। सारा कुछ गेम विजुअलाइजेशन का ही है। तो हमारा जो डैशबोर्ड होता है, देखिए इसमें कुछ अगर आप कहीं ऑलरेडी वर्किंग है तो आपको पता होता है कि क्या चीज मैट्रिक्स होते हैं। हमारे मैट्रिक्स बेसिकली हमारे कुछ टारगेट जो कि हमें क्लाइंट एंड से मिलते हैं, अगर हम किसी बीपीओ इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, या फिर अगर हम अपना बिजनेस रन कर रहे होते हैं, तो हमें अपने प्रोसेस की लाइक क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, और किस तरह से ग्रॉस मार्जिन है, क्या हमारा अकाउंट है प्रोडक्ट का, किस तरह के प्रोडक्ट सेल कर पा रहे हैं हम, ये सारी डिटेलिंग होती है। तो इस डिटेलिंग के अकॉर्डिंग ही हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं एक एक करके आपको सब कुछ दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत बेसिक सा एक एग्जांपल देता हूँ अबाउट द स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड एक चीज होती है जो कि आपके नंबर्स को हाईलाइट करता है। अगर कोई मेरे से पूछता है कि टोटल सेल्स कितनी हुई है, तो स्कोर कार्ड के थ्रू मैं उस सेल्स को बता सकता हूँ, ठीक। तो अभी मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्कोर कार्ड लिया, इसे कार्ड बोलते हैं। कार्ड का भी इसमें साइज अभी यही आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दीजिए। और आपको पता है कि जो हमारे नंबर्स होते हैं आ, वही हमारी सेल्स होती है। तो अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो इधर हमारी कैटेगरी आ गई है। इसने डेटा को ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में सेंड कर अगर आप चेक करेंगे सॉर्ट कर दिया है, तो सॉर्ट होने के बाद हमारा डेटा इस तरह से दिख रहा है। तो जैसे ही मेरी जो सेल्स है, सेल्स को मैं पिक करके या तो फील्ड में डालूँ, या फिर मैं इधर पेस्ट, तो एक ही बात है, तो मैं फील्ड में से ड्रैग करता हूँ। जैसे मैंने ड्रैग किया, तो आप अगर चेक कर पा रहे हैं तो मेरी जो सेल्स है वो आ रही है 484 मिलियन। बट मैं इसे लाइक 484 लाइक मिलियंस में नहीं दिखाना चाहता। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसी शेप पे रहना है। शेप पे रहने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर की तरफ 3 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला आ रहा है एड डेटा टू योर विजुअल, यानी कि जो भी होता है ये वाला पार्ट, इसे विजुअल की कैटेगरी कहते हैं। देन सेकंड कैटेगरी आती है फॉर्मेट विजुअल, तो जो भी हम काम करेंगे फॉर्मेट विजुअल पे करेंगे। एंड द थर्ड कैटेगरी आ जाती है, ये थोड़ा सा एनालिटिक है, मैं इसके लिए बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम विजुअल पे रहेंगे। तो अगर आप चेक करेंगे तो इधर जो अमाउंट है
ये भी सम है। यहाँ पे आप इसका एवरेज ले सकते हैं, चाहे आप इसका मिनिमम काउंट ले सकते हैं कि मिनिमम क्या है, मैक्सिमम ले सकते हैं। ओके, जो लोग काउंट डिस्टिंक्ट को नहीं जानते मैं उनको बताऊंगा। एवरीवन नोज काउंट, ये काउंट क्या होता है। कोई भी प्रोडक्ट होता है उसको नंबर्स को काउंट कहते हैं, लेकिन काउंट काउंट डिस्टिंक्ट, सपोज कीजिए कि आपके पास 5 प्रोडक्ट हैं लेकिन उनकी मल्टीपल सेल्स है, तो मल्टीपल सेल्स जब काउंट होती है उसे काउंट बोलते हैं। लेकिन जब आपको प्रोडक्ट का पता हो कि वे 5 पर्टिकुलर नंबर सेल्स कौन सी हैं, तो उसको काउंट डिस्टिंक्ट बोलते हैं। अगर आप काउंट पर क्लिक करेंगे तो जितने भी कॉलम्स मेरे डेटा में थे उतने आपको दिख जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपने काउंट डिस्टिंक्ट पे किया तो उससे क्या हुआ कि जो भी मेरे कॉमन है, जो कि मेरे डुप्लीकेट कैटेगरी में नहीं है, उसका काउंट दे देता है। मैं इसको आगे भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटा छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं वैल्यूज। अगर आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो ये परसेंटेज ऑटोमेटिकली 100 से कैलकुलेट करता है, लेकिन अभी हमें सम रखना है तो हम सम ही रखेंगे। ओके, नाउ मैं आपको विजुअल पे ले जा रहा हूँ क्योंकि यही मेरा मेन पार्ट है। तो कॉल आउट वैल्यू, इसको हम कॉल आउट वैल्यू बोलते हैं, जो भी हम कार्ड के अंदर होते हैं। तो जैसे हम कॉल आउट को ड्रॉप करेंगे तो ये 45 है। 45 इट्स लाइक अ बिग नंबर, तो आप इसे हमेशा मैं एडवाइस करूंगा 30 के आसपास रखें। डीन फॉर्मेट रख सकते हैं, लेकिन जैसे कि चलो मैं बाय डिफॉल्ट जो भी फॉर्मेट पिक हो रहा है मैं उसी को रखता हूँ। इधर आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक लाइन, अंडरलाइन डाल सकते हैं। और मैं इस डैशबोर्ड को, जैसे कि मैं आपको बताया कि पर्पल मैं इसके साथ थीम रखना चाहूंगा, थोड़ा सा पर्पल, लाइट पर्पल या जो भी है, तो या फिर मैं बिल्कुल अपने लास्ट ऑर्गेनाइजेशन के ही कलर यूज करूँगा ताकि थोड़ा और अच्छा दिखे ये। तो ओके, तो मैं इसका अभी फ़ॉन्ट का कलर वाइट कर सकता हूँ चाहूँ तो, लेकिन ये आपकी चॉइस है। ठीक है, मैं वाइट कर देता हूँ ताकि बाद में मैं इसमें कुछ और यूज़ कर सकूँ। इसलिए मैंने आपको वाइट नहीं करना चाहा था क्योंकि वो नंबर नहीं दिख पाएंगे आपको। मैं इसका बाद में कलर चेंज करता हूँ, तो भी मैं इसे डार्क थीम पे रखता हूँ जो इसका कलर है। डिस्प्ले यूनिट, डिस्प्ले यूनिट होती है जो आपको सामने की तरफ दिखाई देती है। सिस्टम बाय डिफॉल्ट फोटो इसे कलेक्ट करता है, तो इसे ये बड़ा नंबर दिखा, तो बड़े नंबर के अकॉर्डिंग इसने इसे 484, यानी कि मिलियंस में अमाउंट है। तो या तो आप इसे नन कर दीजिए, तो ये नन में भी ज़्यादा अच्छा खासा अमाउंट दिख रहा है, या फिर आप इसे कन्वर्ट कर दीजिए 1000 में। ये आपकी चॉइस है कि आप किस चीज़ में करना चाहेंगे, मिलियन में रखना चाहें मिलियन में रख सकते हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इसे फिलहाल ऐसा ऑटो ही रहने दीजिए, क्योंकि मैं भी जैसे ही डेटा चेंज होगा तो डेटा के अकॉर्डिंग या फिर 1000 में आप कर सकते हैं। 1000 में करते हैं, चलो 1000 से लेके चलते हैं। ओके, जैसे ही मैं ड्रॉप डाउन करके यहाँ पे आता है कि डेसिमल लिखने हैं, तो अगर आप डेसिमल बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैं 2 डेसिमल तक डेटा रखता हूँ। उसके बाद मैं नीचे की तरफ अगर अपना, आप इसे दोबारा, इसका काम हो चुका है। ओके, ये काफ़ी मेन चीज़ है, कैटेगरी ऑफ लेबल्स। तो जो भी लेबल्स होते हैं, अगर आप इसे क्लोज करोगे तो आप देखोगे नीचे की तरफ जो इसकी कैटेगरी है, जो कॉल आउट वैल्यू होती है लाइक सम ऑफ सेल्स, तो इसे आप ऑफ कर रहे हैं तो ये चला जा रहा है, और इसे आप ऑन कर रहे हैं तो ये आ जा रहा है। तो ये आप नीचे रख सकते हैं चाहे तो, लेकिन मैं आपको इससे एडवाइस करूंगा कि आप इसे क्लोज रखें हमेशा के लिए। इसको आगे मैं एक रीजन देता हूँ। तो अभी तक आपको अगर कंफ्यूजन हो तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं लेटर ऑन, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताना चाहूँगा। तो अभी आप इसमें विजुअल में हैं, तो विजुअल से आप जर्नल पे जाएंगे। तो जैसे ही जर्नल पे जाते हैं, अगेन यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है। हमेशा याद रखिए कि आपको प्रॉपर्टी में जाके हाइट, लाइक जो विथ है, मैंने बताया था आपको, अगर आप 80-70 भी रखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बड़ा रखा जाए विथ को, ताकि ये एज एक अच्छी शेप में है, ताकि आप इसमें फॉन्ट कर सकें। 20 नहीं है, 1200 विथ लिया हुआ है, सॉरी, वो हाइट था, ये विथ है। तो आप विथ को लगभग 100 पे ट्राई कर सकते हैं। नहीं, 100 काफ़ी छोटा हो जाएगा, तो 150। नो, अभी भी ये काफ़ी छोटा है। आइदर या तो आपको फॉन्ट का साइज कम करना होगा या फिर आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं। तो 200, ओके, 200 में ऑलमोस्ट ये कवर हो पा रहा है, तो आप रेडी रखेंगे। 100 इज सफिशिएंट। प्रॉपर्टीज को जैसे यूज कर लिया, प्रॉपर्टीज को बंद कर देंगे। अब आपको ये टाइटल का मैं आपको दिखाता हूँ। टाइटल को ऑन करेंगे, टाइटल को ऑन करने के बाद आप इसको अमाउंट डाल सकते हैं। तो ये हमारी सेल्स है, तो आप लिख सकते हैं सेल्स।
तो जैसे ही आपने सेल्स ऊपर लिखा, सेल्स लिखा, तो आप अगर ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में देख पा रहे हैं जहाँ मेरा कर्सर है, तो इधर सेल्स की कैटेगरी क्रिएट हो गई है कि ये कॉल आउट हमारा टाइटल ऐसा होता है कि इससे हमें पता लग जाता है कि ये क्या चीज़ है, ये सेल्स है हमारी। तो मैंने तो सेल्स को डाल दिया है। इसमें भी आप इसे बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड हो जाते हैं, कलर आ जाते हैं। कलर में आप फॉन्ट साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट कलर अभी हम सेम रखते हैं, बैकग्राउंड में हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। ओके, इधर इस इसकी पोजीशन को सेंटर रख सकते हैं, लेफ्ट रख सकते हैं, राइट रख सकते हैं। तो ये आपको कुछ ऑप्शन अवेलेबल है जो कि आप यूज करके देख सकते हैं बाद में। अगर कोई डाउट हो तो यहाँ आप मुझसे अगेन पूछ सकते हैं। ओके, जैसे कि मैं जा रहा हूँ आगे की तरफ बढ़ते हुए, तो अभी इसमें सबसे पहले हमें एक चीज चेक करनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया था कि इफेक्ट, इफेक्ट में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अवेलेबल होती है कि ये जो वाइट बैकग्राउंड का कलर है, हम इसे एज अ कस्टमाइज कलर रखूंगा मैं, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं थोड़ा अपना ओल्ड मेमोरीज याद रखना चाहूँगा। तो मैं चाहता हूँ नियोन ब्लू की तरफ। ये नियोन कलर है, तो नियोन कलर, नो 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 नो, स्टिल नॉट सेम, नो, स्टिल सेम। लेट्स गो विद दिस कलर। ठीक है, तो जैसे ही मैंने कलर डाल दिया है, हालांकि ये अपीलिंग नहीं है कलर, तो मैं फिलहाल चेंज करना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं डेटा को थोड़ा सा एट्रैक्टिव दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने इसमें अभी फिलहाल के लिए, ऐसे मैं ग्रे भी रख सकता था, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐसे कलर इस डैशबोर्ड दिखाना चाहूँगा। तो मैंने इसे एज अ ब्लू कलर पेश किया है। तो अब मैं अगर चाहूँ तो उसको, जो मैं आपको बता रहा था कि आप इसके विजुअल, जहाँ पे इसका वैल्यू होती है कॉल आउट, तो वहाँ पे जाके ब्लैक की जगह व्हाइट कर सकते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हैं ये चेंज हो गया कलर। सेम विद, अगेन मैं जर्नल में जाऊंगा, क्योंकि आपने देखा था, मैंने आपको बताया था टाइटल। टाइटल वो होता है जो ऊपर की तरफ सेल्स लिखा हुआ है, अभी तक उसको ब्लैक फॉन्ट है, तो मैं उसको भी व्हाइट कर दूंगा। तो अभी आप देख पा रहे होंगे, तो ये दो चीजें मैं चेंज कर चुका हूँ, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि ये सारा प्रॉपर्टीज के बाद ये वाला जो पार्ट होता है क्लियर हो गया है। इफेक्ट वाला पार्ट हो गया है। इफेक्ट में अगेन मैंने बताया था आपको, हमेशा बैकग्राउंड ऑन करें और इसको राउंड शेप में रखें। तो राउंड शेप में रखने के बाद हल्का सा जो एजेस शार्प होते हैं वो थोड़े से सेल्फ में रखते हैं। इधर शैडो को ऑन करेंगे, तो जैसे आप शैडो ऑन करते हैं तो आप चेक कर पाएंगे कि ये पीछे की तरफ 3D लुक दे रहा है आपकी ग्राफ। और इधर जो आपकी ये सेल्स है, ये आपको हल्के से एज से देखेंगे स्टार वो हट चुका है। अब आप इसे, आप अपने स्कोर कार्ड को इस तरह से पेश कर सकते हैं ताकि आपकी जो वैल्यूज है वो भी यूटिलाइज हो जाए और इजीली चीज़ों को अच्छी तरह मैनेज कर सकें। तो मैं आज आपको काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें इस डैशबोर्ड के अंदर दिखाऊंगा। तो मैं इसका जो स्कोर कार्ड का सेल्स का थोड़ा सा सेंटर से इधर रखूंगा, ताकि मैं आपको इसके अदर इन्फॉर्मेशन दिखा सकूं कि मैं किस पर्पज से इसको इस रेंज में रख रहा हूँ। तो ये मेरी कॉल आउट वैल्यू है। अब आप सोच सकते हैं कि मैं इसमें क्या क्या चीज़ें दिखा सकता हूँ। जैसे ही आप अपने ये फर्स्ट लाइक कार्ड तैयार कर लेते हैं, तो अब आपको क्या करना है, इसी कार्ड पे क्लिक करके इसकी कॉपी क्रिएट कर देनी है, जिसमें कि हम दिखाएंगे काउंट। सबसे पहले अमाउंट हो गया, अब काउंट हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट एक और कॉपी क्रिएट करेंगे जिसमें हम दिखाएंगे ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन का काउंट। एक और पेस्ट करेंगे एवरेज, एक और पेस्ट करेंगे डिस्टिंक्ट एवरेज। ये मैंने टोटल जो कार्ड है ये सेम फॉर्मेट पे कॉपी कर लिए हैं। अब इनका मैं थोड़ा थोड़ा सा मैनुअल डायरेक्शन दूंगा। उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ इनका यूज क्या होगा। देखिए, भी इसमें थोड़ा सा मेरा एक्स्ट्रा हो गया, तो या तो मैं आपको पुराने फॉर्मेट में लिख लेता हूँ। मैं कुछ और प्लान कर रहा था, बट एनीवे मैं कुछ और भी आपको इसके अकॉर्डिंग नया दिखाऊंगा। तो फर्स्ट मैंने जैसे कि बताया था, ये हमारा सेल्स है कि ये सेल्स को हल्का सा मैं ऊपर रखूँगा एडजस्ट करने के लिए। अब आपको मैं एक मैजिकल चीज़ दिखाता हूँ। जैसे ही आप ये अपने डेटा को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें, तो अभी ये सारे जो कार्ड है सिलेक्ट हो गया एक्सेप्ट दिस, और कंट्रोल से इसे भी सिलेक्ट कर लीजिए। अभी आप देख रहे हैं इसका जो फॉर्मेट है अनइवन है, इसकी हाइट, इसकी विड्थ कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो इसके लिए आप फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाने के बाद अलाइनमेंट में जाएंगे। अलाइनमेंट में ये लिखा हुआ है अलाइनमेंट टॉप। तो जो हमारा कार्ड अबव होगा उसके अकॉर्डिंग ये सारे कार्ड अपनी अलाइनमेंट सेट कर लेंगे, राइट।
इसी फॉर्मेट में जाएंगे, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि ये मैंने मैन्युअली पुट किया था। तो जब मैनुअल पुट किया था तो आप देख सकते हैं इनके जो बीच में गैप अवेलेबल है। अब इधर आता है डिस्ट्रीब्यूटर हॉरिजेंटली। जैसे आप इससे करेंगे तो जो भी इनका गैप है वो भी इक्वल हो, राइट। होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार छोटा सा रिवाइज कर देता हूँ। आपको जाना है, इस कार्ड कॉपी करके क्रिएट करने हैं। किसी भी कार्ड पे क्लिक करेंगे, जब सारे सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा, अलाइनमेंट का ऑप्शन आएगा। अलाइनमेंट में आप लाइन टॉप कर सकते हैं और सेकंड में आप डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देन मैं अभी चलता हूँ नेक्स्ट आगे की तरफ। तो मैंने यहाँ पे इससे पहले आपको बताया था कि जिस भी स्कोर कार्ड पे मैं क्लिक करूंगा उसकी वैल्यू में मैं चेंज कर पाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने सेल्स दिखाया था। सेल्स दिखाने के बाद अब मैं इसमें इसको सेकंड स्कोर कार्ड को, जो मैंने इसका कॉपी क्रिएट किया था, उसमें चाहूँ तो मैं उसकी सेल्स की एवरेज दिखा सकता हूँ, सेल्स का काउंट दिखा सकता हूँ। ये ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। मैं क्या दिखाना चाहूँगा, तो जैसे कि मेरा डेटा है तो मैं उसमें इसे ग्रॉस मार्जिन दिखाना चाहूँगा, ताकि उससे पता लग जाए कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। जैसे मैंने ग्रॉस मार्जिन को डाला, हालांकि ये भी टाइटल में सेल्स दिखेगा, लेकिन ये ग्रॉस मार्जिन है, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से चेंज करना है वो फ्यूचर के लिए। तो ये मेरी सेल्स आ चुकी है, ये मेरा ग्रॉस मार्जिन आ चुका है। देन थर्ड मैं इधर ले लेता हूँ, तो ये मेरा सेल्स है, ये ऑलरेडी है, तो मैं सेल्स का ही एवरेज ले लेता हूँ। अब आप देखेंगे ये इसका एवरेज क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट मैं इस पर करता हूँ। डोंट फॉरगेट है, जिस भी आप कार्ड को यूज करेंगे आप सेलेक्ट करना ना भूले, अदरवाइज ये प्रीवियस वाले कार्ड पे चेंज करेगा। तो अभी मुझे इसमें यहाँ पे सेल्स का काउंट चाहिए, तो मैं अभी यहाँ पे गया, सेल्स के काउंट पर क्लिक कर दिया। तो आपको देखेंगे ये सेल्स का काउंट आ रहा है के में कि कितने के है। लेकिन ये फॉन्ट मैंने आपको बताया था, ये मैंने मैनुअल सेलेक्ट किया है, इसलिए ऑटो करेंगे तब ठीक हो जाएगा ये। अब मैं आ जाता हूँ सेल्स का कि कितने हमारे प्रोडक्ट है। जो इसमें आपको ये ध्यान देना होगा क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि सब कुछ रिक्वायरमेंट का गेम है। तो अब अभी अगर आप देखेंगे तो इधर मेरा जो सेल्स का ये टैब है, इसमें अमाउंट आ रहा है। तो अभी मैं इसका काउंट डिस्टिंक्ट लूंगा, तो उससे क्या होगा कि वो जो अमाउंट है वो कितनी बार रिपीट हो रही है वो आ रही है। लेकिन मुझे अभी चेक करना है कि जो मेरे प्रोडक्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट कोड दिए हुए हैं डेटा में, लेफ्ट साइड में देखोगे B2B B2C सेल्स टाइप हो गया, लोकेशन मंथ प्रोडक्ट कोड। तो जैसे ही आप प्रोडक्ट कोड पे जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके कितने प्रोडक्ट हैं। अब ये प्रोडक्ट नेम आ रहा है, अगर मैं देखो इसको प्रोडक्ट काउंट में कन्वर्ट करता हूँ तो ये आपको फिर अगेन वही वैल्यू दिखाएगा कि ये टोटल नंबर ऑफ लाइन आइटम। लेकिन आपके यूनिक कितने प्रोडक्ट हैं, अभी ये 0 0 आ रहा है क्योंकि हमारी यूनिक प्रोडक्ट काफ़ी कम है। इसके लिए भी मैं आपको दिखाऊंगा कि हमें कैसे काउंट लेना है। और लास्ट में मैं आ जाता हूँ सेल्स। तो मैं सबसे पहले वाले कार्ड में जब सेल्स दिखा चुका हूँ, सेकंड में ग्रॉस मार्जिन, थर्ड में एवरेज, इसके बाद मैंने इसका नंबर लिया हुआ है कितने, देन उसके बाद प्रोडक्ट कोड दिया है। अब मुझे बस एक अपना ग्रॉस मार्जिन का एवरेज लेना है, तो मैं यहाँ पे गया और एवरेज पे क्लिक कर दिया। लेकिन अभी ये सेल्स है तो मैंने इसको सेल्स को हटा के ग्रॉस मार्जिन को पिक करना है। पहले सेल्स को हटा लीजिए, ग्रॉस मार्जिन को पिक कीजिए और मार्जिन को पिक करने के बाद इसका एवरेज पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट मेरे जो स्कोर कार्ड है तैयार हो चुके हैं। तो फर्स्ट मेरा जो कि मैंने आपको बताया था सेल्स रहेगा। अब मैं जाऊंगा इसके अगेन कॉल आउट वैल्यू से अलावा एक विजुअल वैल्यू है जैसे जनरल टाइटल। तो यहाँ पे अभी सेल्स है, लेकिन अभी हम सेल्स पे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना कर्सर कहीं और नहीं क्लिक करना, इस पे ही रहना, देन स्विच करना। तो जैसे कि फर्स्ट सेल्स है, लेकिन हमें पता है ये सेल्स नहीं है, ये हमारा ग्रॉस मार्जिन है। तो हम लिखेंगे ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन के बाद ये सेल्स एवरेज है, तो हम लिख सकते हैं एवरेज ऑफ सेल्स, AVC डॉ ऑफ सेल्स। तो इससे पता लग गया है कि ये एवरेज ऑफ सेल्स है। देन इसके बाद हमें ये काउंट है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी ये आ रखा है एक फिगर में आ रखा है, क्योंकि ये ऐसे ऐसे हमने 1000 किया था, तो इसलिए सारी चीज़ें 1000 में कन्वर्ट हुई है। लेकिन इसको हम ऑटो में रखेंगे क्योंकि ये हमारे नंबर्स है। तो हम लिखेंगे इसे काउंट ऑफ सेल्स। तो अगर आप एक चीज नोट कर पाए हैं, तो मैं अगर गलती से बाई मिस्टेकन बाहर क्लिक करूंगा तो मुझे सारे ऑप्शन में दोबारा जाना होगा। तो मैं इसमें थर्ड वाले में आपको दिखा सकता हूँ
तो अगर हमने गलती से बाहर क्लिक किया और मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखेंगे वो वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगेन मुझे ऊपर जो फॉर्मेट विजुअल पे है जर्नल में जाना होगा, टाइटल सेलेक्ट करना होगा, इसलिए मैं आपका टाइम सेव करना चाहता। टाइटल में जाने के बाद मैं इसको कर देता हूँ प्रोडक्ट काउंट, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट का यूनिक काउंट है। तो या तो मैं आपका यूनिक प्रोडक्ट काउंट लिख सकता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, यूनिक प्रोडक्ट काउंट। तो अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे यूनिक प्रोडक्ट काउंट आ चुका है। अब मैं सेल्स पे आता, लास्ट मैंने जो कॉलम रखा था, अगेन मैंने जो ग्रोस मार्जिन था उसका एवरेज चेक करने के लिए रखा था। तो अभी मैं जो उसका अमाउंट तो ऑलरेडी चेंज कर चुका हूँ, उसका टाइटल चेंज कर देता हूँ। तो मैं डालता हूँ एवरेज ऑफ ग्रोस मार्जिन। तो देख पा रहे हैं कि मैंने सभी स्कोर कार्ड के नाम डाल दिए हैं, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी, अगेन सबसे पहले मैं ये सारे ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा फॉन्ट का साइज कम किया जाए। अब ये देखेंगे आप सारे पिछले एक बार में ही सारी एक्टिविटी हो जाएगी। कॉल आउट वैल्यू जैसे कि मैं आपको बताया था, ज़्यादातर मैं इसे 24 या कुछ रखता हूँ। तो या 26 इज ओके, सो फार कोई इशू नहीं है। तो जैसे ही मैंने ये यूनिट को 1000 किया हुआ है, ये यूनिट क्योंकि ये फिगर काफ़ी डिनोमिनेशन डिफरेंट डिफरेंस है, तो अगर मैं इसे ऑटो करता हूँ तो ये मिलियन में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए मैं इसे 1000 में रखा है। तो जैसे कि ये मेरे जो काउंट है वो मैं चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि ये काउंट कहीं ना कहीं ना वैल्यू नहीं दिखा पा रहा है। तो मैं इसे ऑटो पे करूँगा तो आप देखें, तो ये हमारे प्रोडक्ट का काउंट आ चुका है और ये हमारे टोटल नंबर ऑफ लाइन आइटम आ चुके हैं जो उसमें है। तो सो फार आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, और काफ़ी इजी से मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको समझ आए समझाने के लिए। बट फिर भी कुछ भी चैलेंज होगा तो आप मुझे पिंग करेंगे मेरे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे किसी भी नंबर पे। ओके, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे कार्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। कार्ड्स के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जो कि होता है स्लाइसर। स्लाइसर आप समझे स्लाइसर एक्चुअली होता क्या है? अगर आप एक्सेल से थोड़ा सा फैमिलियर हैं तो आपने नोट किया होगा कि एक्सेल के अंदर जब भी हम डेटा पिवट टेबल पे यूज करते हैं, नॉट अ पिवट टेबल, तो अगर आप सोचे कि ये किसी डेटा पे आपने फिल्टर ही किया है और उस फिल्टर को जब आप यूज करते हैं तो आपको फिल्टर ड्रॉप डाउन करके वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है। बट स्लाइसर के थ्रू वो आपका चैलेंज दूर हो जाएगा। स्लाइसर के थ्रू जो भी आप प्रोडक्ट रखना चाहें या फिर जो भी आप डेट रेंज रखना चाहें या जो भी आप कुछ भी रखना चाहें, तो आप सीधा यहाँ पे पुट करके उसे चेंज कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे मेरे डेटा में यहाँ पे सिर्फ मंथ अवेलेबल है, तो अगर मैं चाहूँ तो इस मंथ को स्लाइसर में पेस्ट करके, अब आप चेक करेंगे कि जो ये मंथ है ये स्लाइसर में पेस्ट हो चुके हैं और ये इस तरह से इसकी लुक आ रही है। तो जिस भी मैं मंथ को सिलेक्ट करूंगा, ऊपर की तरफ आप मेरा डेटा देखना, ये डेटा देखिए कैसे चेंज हो रहा है। अगर आप नोट कर पा रहे हैं डेटा कितना डायनेमिकली चेंज हो रहा है, राइट। अभी मैंने सारा अनसेलेक्ट किया, मैंने डेटा रेंज चेंज हो गया है। ये स्लाइसर इस पर्पज से यूज किया जाता है, आप इसको इसी बेनिफिट। ओके, तो मैं चाहूंगा कि जो मेरे स्लाइसर है थोड़े से लुक में अच्छे हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा भी वो जो फील गुड फैक्ट वाला लुक है वो दे नहीं पाते हैं। तो जितना भी मेरा एक्स्ट्रा है उसे मैंने इससे थोड़ा सा इंसर्ट किया, और चाहूँ तो मैं इसका साइज विथ बढ़ा सकता हूँ। तो जितने भी मंथ होते हैं ऑलमोस्ट 12 मंथ होते हैं, ऑलमोस्ट 12 मंथ तक मैंने कवर कर लिया वैल्यू। अब इसकी अगेन ब्यूटिफिकेशन के लिए मैंने आपको बताया था, ये फर्स्ट होता है जहाँ पे हम डेटा को पुट करते हैं जिसमें फील्ड्स आ जाते हैं, बाकी सारे रिमेन काम होता है हमारा विजुअल का। तो फर्स्ट ये अगेन स्लाइसर पे आया है, तो इसमें स्लाइसर सेटिंग होती है, ये वर्टिकल आप दिखाना चाहते हो, टाइटल दिखाना चाहते हो, ड्रॉप डाउन। ओके, तो मैं आपको इसमें शो कर सकता हूँ ये दिखता कैसे है, लेकिन मैं आपको इसका मोटिव भी बताऊंगा। तो जैसे कि मैंने टाइटल पे क्लिक किया तो अभी आपको जो चेक बॉक्स था वो हट के वो एक टाइटल की लुक में शेप दे रहा है। आप रख सकते हैं, ये भी काफी अच्छा लुक गेटअप दे रहा है। अगर आप चाहें तो इसे ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। अगर आपके कैनवा पे साइज कम है और आपको काफी सारी चीजें इंसर्ट करनी है, तो इधर आप इसे फिल्टर मोड में रख सकते हैं, तो इधर आप फिल्टर को बड़ा घटा सकते हैं। तो ये फिल्टर आ चुका है, लेकिन मैं चाहूंगा कि अभी फिल्टर ना दिखा के मैं आपको वर्टिकल लिस्ट ही दिखाऊं, वही ज्यादा अपीलिंग रहेगा।
तो स्लाइसर सेटिंग मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद वैल्यूज जो अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी वैल्यू हम इसके अंदर शो कर रहे हैं उसके फॉन्ट का वैल्यू लिखिएगा इससे। तो मैं इसकी थीम थोड़ा सा ग्रीन या येलो इस तरह रखना चाहूँगा, लाइक लेमन टाइप में, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो अगेन मैं इससे जर्नल में जाता हूँ। मैंने आपको बताया था इसके ऊपर की जो टाइटल है अभी ये ऑफ है। तो अगर आप एडिशनल टाइटल ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें एडिशनल ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट जो होता है प्रॉपर्टीज, अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि ये हाइट को डिनोमिनेट करता है, ये विथ को डिनोमिनेट करता है। हाइट ऑलमोस्ट हम सब चीज कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी 380 है तो मैं 150 करता हूँ तो इसकी हाइट कैसे चेंज हो जाती है। तो अभी मैं इसकी हाइट को अगेन 370 या 80 पे ही कर देता हूँ, या 380 कर दिया। इसी तरह मैं विथ में आपको दिखा सकता हूँ। अभी ये 110 है तो मैं 100 करूंगा तो ये अगेन चेंज हो जाएगी, राइट। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये विथ को मैंने चेंज किया है और ये चेंज हो चुका है। तो अब मैं आ जाता हूँ इफेक्ट। इफेक्ट अगेन ये भी वाइट है, मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा लेमनिश कलर रखते हैं। तो मैं आ जाता हूँ इधर की तरफ, येलो पे क्लिक करा। येलो पे क्लिक करने के बाद जो भी आपको रेंज दिखे डेटा, इसे आप सेलेक्ट करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी थोड़ा सा चेंज करना चाहें, डार्क, थीम, येलो, लाइट, नियॉन, ये आपके कुछ कलर्स आ जाते हैं। तो जैसे जैसे आप शेड चेंज करेंगे तो इसकी आपको शेड भी दिखेगी, ये कैसे चेंज हो रही है। Right? तो ये थोड़ा मैं चाहूँ तो रख सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा वो डार्क थीम में जाऊंगा, थोड़ा सा ग्रीन, थोड़ा सा ब्लू कुछ। हाँ, ओके, स्टिल आई एम कंफ्यूज कि क्या क्लियर रखा जाए, बट एनीवे, क्योंकि मैं आपको ये सिर्फ एज अ टेस्टिंग के पर्पज से दिखा रहा हूँ, तो अभी फिलहाल के लिए आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। दैट इज दैट इज ऑल टू योर चॉइस कि आप क्या रखना चाहते हैं। आपके ये वाला कलर थोड़ा सा अच्छा है, नॉट एग्जैक्टली जो मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। दोनों मैं थोड़ा कलर के मामले में यही सही है। मैंने कलर को थोड़ा सा डार्क थीम में रखा है ताकि वो येलो ग्रीन का कॉम्बिनेशन दिखता रहे। तो जैसे कि मैं ट्रांसपेरेंसी कर चुका हूँ, अगेन मैं आपको बताऊंगा विजुअल बोर्ड हमेशा याद रखें, ओपन करें और 10 में डाल दीजिए सीधा सीधा पिक्सल में। तो राउंड एजेस जो मैं आपको हर बार बता रहा हूँ वो आप डाल सकते हैं। शैडो के लिए जैसे आपने क्लिक किया तो शैडो पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे शैडो पे क्लिक करेंगे तो वो जो बैकग्राउंड में आपको बताया था हमने ब्लैक की थीम देना लगेगा, साउंड में डार्क। तो अब मैं आ जाता हूँ, हाँ ओके, इस विजुअल से ऑलमोस्ट मैं सारी चीज़ें कवर कर चुका हूँ। क्योंकि अगर आप देख पा रहे हो कि बाकी बचे हेडर आइकन, इफेक्ट और इफेक्ट में सारी चीज़ें आ चुकी हैं। टाइटल जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ऊपर की तरफ होता है, उसकी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है फिलहाल। तो अब अगर आप वैल्यू देखेंगे तो वैल्यूज में हम ऑलरेडी उसे पिक्सल में ऐड कर चुके हैं। अब इधर ये बॉर्डर बोल रहा है कि अगर आप किसी भी बॉर्डर में चेंज करना चाहें, बैकग्राउंड में चेंज करना चाहें, तो ऊपर की तरफ जो ब्लैक मंथ लिखा आ रहा है ये उसकी बात कर रहा है। तो अगर आप उसका बॉर्डर चेंज करना चाहें या उसकी पोजीशन चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। ओके, सो फॉर हल्का सा मैं थोड़ा सा साइज बढ़ाना चाहूंगा। आप चाहे डायरेक्ट यहाँ से बढ़ा सकते हैं या फिर जो मैंने आपको ऑप्शन बताया वहां से बढ़ा सकते हैं। तो इसी को मैं कॉपी करूंगा अगेन, ताकि मुझे दोबारा क्रिएट ना करना पड़े। तो मैं गया तो कॉपी किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक कॉपी क्रिएट करने के बाद मैंने इसे बिल्कुल डाउन तक पुट कर दिया है। क्योंकि मेरे पास ऑप्शन कम है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा साइज बढ़ा रख सकता हूँ, या फिर आप चाहें तो इसको 50-50 है। अभी ये मैं मंथ दिखा रहा है। अगेन मैंने बताया था आपको फील्ड सेटिंग में जाके जो भी आप चेंज करेंगे वो आप चेंज कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि ये प्रोडक्ट कोड दिखाए इसमें, ताकि मैं जिस भी प्रोडक्ट पे क्लिक करूँ ये उसके अकॉर्डिंग चेंज कर ले। तो दीज आर माई प्रोडक्ट कोड्स जो कि मुझे सामने की तरफ दिख रहे हैं। तो जब भी मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा उसी मंथ की ये मुझे एज अ सेल्स प्रेजेंट करे, ताकि मैं कुछ उसका गेटअप देखना चाहता हूँ। प्रोडक्ट की हेडिंग बड़ी है जिसकी वजह से थोड़ा सा एक्सटेंड आ रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो इधर भी चेंज कर सकते हैं कि जो भी आपका चेंजेस होते हैं। ओके, तो सो फार अभी तक आपका ठीक है। मैं आपको प्रोडक्ट का थोड़ा सैंपल दिखा भी देता हूँ।
सपोज कीजिए जैसे कि E02 है, ये इसका प्रोडक्ट है, कितने काउंट है, कितना डिस्टिंक्ट काउंट है, कितनी वैल्यूज और कितना ही सैल हुआ है, सारा कुछ ये डिटेलिंग में दिखा रहा है। इधर रिसेट का ऑप्शन होता है, जैसे आप क्लियर सिलेक्शन करेंगे तो ये सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो शायद यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्टिल अगर कोई भी चैलेंज, कोई डाउट है, मैं अवेलेबल हूँ, मैं आपकी हेल्प करूंगा जितनी भी हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें एक बेसिक सा चार्ट इंसर्ट करके दिखाऊंगा। कुछ ही चार्ट के ऑप्शन है, कुछ चार्ट के फॉर्म्स हैं, तो आप देख सकते हैं। तो मैं क्लस्टर कॉलम चार्ट से स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैंने क्लस्टर कॉलम चार्ट पे इंसर्ट किया तो ये इस तरह की लुक में आएगा। आपको मैं एडवाइज करूँ, जो मैं पर्सनल फॉलो करता हूँ, फोकस मोड पे जाइए, इस पे क्लिक कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि जो ये मेन हाईलाइट है, ये आपको चार्ट दिखेगा। अब इजी रहेगा सारी चीज़ें पुट करना, समझना, ताकि फॉन्ट बड़ा हो गया है। तो अगर अब आप इसमें देख पा रहे हैं तो मेरे अगेन वही ऑप्शन है जो कि मेरे होने चाहिए थे, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में, और ये एक्स। ओके, अगर ये डिपेंड करता है चार्ट टू चार्ट। अगर आप ये कॉलम चार्ट है, कॉलम चार्ट में आपको जो एक्स एक्सेस होते हैं और एक वाई होते हैं, तो आप इसमें देखना कि जब भी आपको डेटा समझना हो कि आपके क्या चीज़ें डेटा के पॉइंट ज़्यादा है, आपको वो पुट करना है। तो सपोज अगर मुझे मंथ ऑन मंथ में सेल दिखानी है और उनका अमाउंट दिखाना है डिनोमिनेशन में, तो आप इसमें सबसे पहले जो भी हमारे फाइनेंशियल ईयर है, या तो आप फाइनेंशियल ईयर का दिखा सकते हैं। सपोज करो मुझे चेक करना है कि मेरे जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है उसका सेल कितना हुआ था, तो इधर मैंने आपके फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट किए हैं। तो ये भी इसका काउंट दे रहा है, क्योंकि मैंने इसको वाइट में पेस्ट किया है। अगर आप इसे करेंगे तो आप नीचे की तरफ देख पाएंगे, इधर फाइनेंशियल ईयर आ चुका है। तो अगर मैं उसकी सेल वाई में पेस्ट करता हूँ और उसी के साथ यानी कि दोनों ईयर का जो ग्रोथ मार्जिन रहा है वो भी पेस्ट कर देता हूँ, तो अगर आप देखेंगे तो इस तरह का ये चार्ट रेडी हो चुका है फिलहाल। इसका भी लुक, आपको क्या क्या ऑप्शन याद रखने हैं वो मैं आपको वन बाई वन बताते रहूँगा। अगर हम चाहें तो इसमें इनके प्रोडक्ट को पेस्ट कर सकते हैं लेजेंड्स में, लेकिन आप देखेंगे जैसे ही मैं इसे लेजेंड्स में प्रोडक्ट को पेस्ट करता हूँ तो जो इसकी वैल्यू है वो नहीं ले पाएगा, क्योंकि ये लेजेंड जैसे ही मैं आपको इसके दूसरे ऑप्शन में दिखाऊंगा ये चीज़ें। तो अभी तक मैं इसमें डेटा डाल चुका हूँ। उसके बाद कुछ चीज़ें ये वाली आप अवॉइड कर सकते हैं। देन अगेन आप इधर जाएंगे विजुअल में एक्स और वाई। तो जैसे ही एक्स आ रहा है, इसने पूछा वैल्यूज कि आप की वैल्यूज क्या दिखाना चाहते हो। वैल्यूज आप देखेंगे तो जैसे ही मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ तो नीचे जो ईयर है, ये दोनों ईयर बोल्ड हो जा रहे हैं। तो ये नीचे की तरफ आप ईयर दिखाना चाहते हैं कि किस ईयर की क्या सेल है, उसके लिए मेन है। तो उसका अगर टाइटल ऑफ करना चाहते हैं, टाइटल FY लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर, से आप चाहे रख सकते हैं चाहे हटा सकते हैं। तो आप इसे हटा दीजिए, हटाने के बाद आप चाहे तो रख सकते हैं। तो जैसे ये ईयर आते हैं तो ऑटोमेटिकली सब बंदे समझ जाते हैं कि ये क्या है, तो ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है। इसी तरह मैं वाइप को जैसे ही थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ तो ये साइज ले रहा है, अमाउंट का क्या होना चाहिए। अगर जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, सॉरी, ये वैल्यूज बोल रहा है कि वैल्यूज क्या होनी चाहिए। अगर आप लेफ्ट साइड में नंबर्स देखेंगे तो वो चेंज हो रहे हैं, हाईलाइट हो रहे हैं, बोल्ड हो रहे हैं। तो इसे भी मैंने बोल्ड कर लिया है। टाइटल अगेन, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये सेल्स ऑफ द स्टेट एंड सम ऑफ द ग्रॉस मार्जिन, ये हमारे इसके टाइटल्स हैं। सर जैसे आप इसे क्लोज करोगे तो टाइटल हट जाएंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको लेजेंड्स में यही चीज़ दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे डुप्लीकेट दिखाने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए मैंने वैल्यूज में टाइटल ऑफ कर दिया है। अगर मैं जाता हूँ तो लेजेंड्स मैंने ऑन किए हैं। देखो लेजेंड्स ये चीज़ होती है जो आप देख पा रहे हो, बैक टू रिपोर्ट, और इधर ये लेजेंड्स होते हैं। तो अगर आप इसे ऑफ करोगे ये हट जाएंगे, अगर ऑन करोगे तो आप ये आ जाएंगे। लेजेंड्स इज वेरी इजी टू शो एज अ, ये जो कॉलम है किस पर्टिकुलर का है। तो अगर फर्स्ट वाले में सेल्स है तो दूसरे में ग्रॉस मार्जिन है, राइट। तो यहाँ तक वाई तक हो चुका है कंप्लीट। अब मैं आ जाता हूँ टाइटल पे, भी हो चुका है लेजेंड्स के टाइटल। ओके, जैसे ही मैं थोड़ा सा देखोगे, अगर यहाँ पे डॉटेड लाइन है तो ये ग्रिड लाइन होती है, तो आप इस ग्रिड लाइन को जाके ऑफ कर सकते हो। अब आपका ये चार्ट थोड़ा सा विजुअल कलर दिखेगा और इसकी थोड़ी सी अच्छी अपीलिंग आएगी। इसके बाद ये जो कॉलम्स हैं, आप इनके कॉलम्स पे जाके चेक कर सकते हैं। ये कॉलम कलर्स के बारे में आपको एडवाइस कर रहा है कि कौन सा कलर किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो अभी आपके जो कलर्स हैं वो भी सही ही लग रहे हैं, देखने में कोई इशू नहीं है। याद रखिए डेटा लेबल्स को आप ऐड कर सकते हैं, जो कि आपको अमाउंट दिखाएगा पर्टिकुलर किस ईयर की। तो आप इसे ऐड करने के बाद इसकी सीरीज, अगर आप नीचे मंथ है
सीरीज आ सकती है, हॉरिजॉन्टल डेटा दिखा सकते हैं, इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, वैल्यूज तो इसके अंदर आ रखी है इसे बोल्ड कर सकते हैं आप, और उसका आप चाहो तो उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आई डोंट नो, एक और कॉल आ रहा है तो आप एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। हेलो। हेलो। आई डोंट नो, सॉरी, सॉरी फॉर होल्ड। ओके, तो अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जैसे ही मैंने वहाँ पे चेंजेस किए हैं तो इनकी कॉल आउट वैल्यू चेंज हो चुकी है। भगवान। ओके, तो अब आप देख पा रहे हैं मैं काफ़ी सारे चेंजेस कर चुका हूँ इसमें। तो अभी मैं इसको चाहे तो पिछले पुरानी पोजीशन पे दिखा सकता हूँ, मैं आपको बैक टू जैसे रिपोर्ट करूंगा तो इसका कुछ लुक इस तरह से आ रहा है, लेकिन अभी देखेंगे इसका जो लुक है वो लाइक थोड़ा सा अपीलिंग नहीं है, अननेसेसरी अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें आई हुई हैं। तो मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें थोड़ा सा और ब्रीफली बताऊंगा। तो आप देखिए, इसमें फाइनेंशियल ईयर आ चुके हैं, इसका अमाउंट आ चुका है, दोनों टाइप आ चुके हैं। तो ऑलमोस्ट अगर मैं बात की जाए डेटा वो पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें हो चुकी हैं। लेकिन अगेन जर्नल प्रॉपर्टी की वही की हाइट और विथ क्या रखना चाहेंगे आप। तो जैसे कि मैं 300 रख सकता हूँ इसकी हाइट, और साथ में जो विथ है वो लगभग 350। तो 350 इज अच्छा, क्योंकि मैं इसको आपको दो तीन चार्ट और भी इंसर्ट करके दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छा लगे कि क्या समझ में आए। तो प्रॉपर्टीज हो गया है, टाइटल जो इसमें दिया हुआ है, टाइटल आप देखिए कैसे ऑफ किया, क्योंकि टाइटल सबसे ऊपर दिया है जिसकी मुझे लगता नहीं है कोई रिक्वायरमेंट है। इफेक्ट, इफेक्ट में अगेन मैं आपको वही बताऊंगा कि बैकग्राउंड का कलर बाय डिफॉल्ट वाइट लिया हुआ है, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा फैंसी बैकग्राउंड रख सकते हैं, इसमें कोई इमेज इंसर्ट करना चाहें, ग्रे देना चाहें, ग्रे कलर का लुक दे सकते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में ऑलरेडी हम ग्रे दे चुके हैं तो चाहे थोड़ा सा डार्क थीम में रख सकते हैं, बट ये अपीलिंग नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि इसे आप वाइट ही रखें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, या फिर हल्का सा अगर चाहते तो ब्लू दे सकते थे, इधर एक ऑप्शन है लाइक ब्लू कलर का जो कि काफी लाइट है, लेकिन फिर भी आपको ये ऐसा लुक नहीं दे पा रहा है जैसा मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा था। तो नीचे जो कलर है वो भी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, नथिंग, डार्क कलर वाइट थीम ना, वो आप इसे वाइट ही रहने दीजिए। थोड़ा सा दिखने में अच्छा नहीं होगा लेकिन इट्स ओके, क्योंकि मैंने कलर कॉम्बिनेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, मैंने पर्पज था कि आपको ये सिखाया जाए। तो मैंने बैकग्राउंड किया, विजुअल बॉर्डर हमेशा याद रखिए, विजुअल बॉर्डर को ऑन करें, पिक्सल में 10 पुट कर दीजिए, और आगे की तरफ जो शेडो है इसे भी ऑन रखते हैं, जैसे शेडो डालेंगे तो बैकग्राउंड में आप देखेंगे शेडो शेप आ चुकी है। टूल टिप को आप हमेशा ऑन करें। टूल टिप बेसिकली क्या होता है, जैसे आप अपने कर्सर को ले जाते हैं तो ये बताता है कि ये किस चीज़ का नंबर है। टूल टिप काफ़ी यूजफुल है, टूल टिप को हमेशा ऑन ही रखते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको यहाँ से आगे जाता हूँ तो ऑलमोस्ट मेरी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ सेल्स दिखाए और साथ में ये दिखाए कि ये ग्रोस मार्जिन है। तो आप इधर जाएंगे और जो आगे लिखा हुआ है सम ऑफ सेल्स, तो सिर्फ आप सेल्स रखते हैं, और इधर जो ग्रोस मार्जिन है आपको भी ग्रोस मार्जिन ही रखते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा स्पेस आपका ज़्यादा ले रहा है लेजेंड। तो उससे क्या होगा कि वो थोड़ा सा कॉर्नर में अच्छा दिखेगा। तो ऑलमोस्ट आपका फर्स्ट चार्ट रेडी हो चुका है। अब आपको मैं बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर दिखाऊंगा, यहाँ तक आपका मेन काम था जो कि आप कर चुके हैं, मैं आपको बहुत इजी इजी चीजें दिखाऊंगा। तो जैसे ही आपने ये फर्स्ट स्टार्ट किया, अभी इसको कॉपी करें, इसी को पेस्ट कर दीजिए। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो इससे क्या होगा कि ये जो फॉर्मेट है ये आपका चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपका चार्ट में बार बार फॉर्मेट चेंज होगा तो थोड़ा सा उसमें लुक अच्छा नहीं आएगा, तो हमें लुक भी देखना है। तो इसके बाद हम इसे चाहें तो लाइन जो लाइनिंग ग्राफ है उसमें दिखा सकते हैं कि इसमें हमारी ईयर में कितनी सेल हुई थी। तो इसमें ऑलमोस्ट जब मैं पहले चार्ट में वो चीज़ें कंप्लीट कर चुका हूँ, तो लाइन चार्ट में हमें वैल्यू चेंज करनी चाहिए। आइदर हम इसे फाइनेंशियल ईयर में दिखा सकते हैं, या फिर हम इसमें एज ए प्रोडक्ट कोड के हिसाब से दिखा सकते हैं। इसमें क्या होगा कि हमारे प्रोडक्ट कोड जैसे मैं इसमें डालता हूँ तो आपको दिखेगा कि किस प्रोडक्ट की ज़्यादा सेल हुई है, किस प्रोडक्ट की कम सेल हुई है, किस प्रोडक्ट की नहीं सेल हुई है। या फिर ये लाइनिंग चार्ट की जगह आप इसको एज अ बार चार्ट में दिखा सकते हैं। दीज आर द
क्लस्टर बार चार्ट। तो क्लस्टर बार चार्ट में आपको दिखेगा कि ये जो प्रोडक्ट की सेल है, कुछ प्रोडक्ट की अच्छी सेल हुई है, किसकी प्रोडक्ट की कौन सी सेल नहीं हुई है, किसके ज़्यादा मार्जिन आया है। तो दोनों आप लुक दे सकते हैं, बट इट्स ओके, ये भी अच्छा आपको एक फील दे रहा है। अब मैं आपको जाता हूँ मेन चीज़ पे। ओके, इफ इन केस अगर आप ये कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आपको एक दूसरा तरीका और बता देता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता है एक ट्री चार्ट, ट्री मैप जिसे बोलते हैं। जैसे आप ट्री मैप इंसर्ट करते हैं, अभी मैंने आपको वही बताया था कि जब भी आप कभी कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं और बाय मिस्टेक किसी चीज़ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। अभी हमेशा कैनवास पे क्लिक करें, कैनवास पे क्लिक करने के बाद जैसे ही मैंने किया तो ये नया चार्ट इंसर्ट हो गया है। नया चार्ट जैसे ही इंसर्ट होता है, ये ट्री मैप होता है, ये काफ़ी ईजी होता है और अच्छा भी होता है। तो ये सबसे पहले होता है कि क्या कैटेगरी, क्योंकि ट्री मैप में क्या होता है कि हमारी काफ़ी सारी स्टेट्स होती हैं, स्टेट को हम सीधा एक साथ डाल सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही मैंने अपनी स्टेट को लिया, लोकेशन, लोकेशन पे कैटेगरी में मैंने पेस्ट कर दिया। अभी इसमें नंबर नहीं दिखा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि मैंने डेटा पुट नहीं किया है। तो जैसे मैंने डेटा पुट करना है तो मैंने डेटा पुट करके इसमें अमाउंट डाल देता हूँ डिटेल में या फिर वैल्यूज में। तो जैसे ही आप देखोगे ये सम अमाउंट का कर रहा है, ये सारी स्टेट आ चुके हैं। और अब मैं इसमें एक प्रोडक्ट टाइप कोड डाल देता हूँ डिटेलिंग में। तो आप देखेंगे कि ये सारा कुछ जो भी मेरा क्या बोलते हैं, जितने भी मेरे स्टेट्स हैं, उस पर्टिकुलर ऑल स्टेट्स को ये काफी इजीली डिफाइन कर पा रहा है। किस स्टेट में, जयपुर में कौन सा प्रोडक्ट सेल ज्यादा हुआ, तो ये नंबर्स है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही अगर आप वो वाला फॉर्मेट नहीं यूज करना चाहते, कॉपी पेस्ट वाला, तो आप इसे क्लिक करें। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट प्रिंट, और इसे पेस्ट कर दीजिए। जैसे ही आप इसे पेस्ट करते हैं तो आपने एक चीज नोट करी होगी, इधर जितने भी हमारे लेजेंड थे ये उसी तरह पब्लिश हो चुके हैं, जैसे इधर नंबर, स्टेट, डिनोमिनेटर, सब कुछ। तो हमारी ये 4 स्टेट है जिसमें कि हमारी दिल्ली, जयपुर, सूरत, मुंबई। तो अगर मैं जयपुर में इस प्रोडक्ट की सेल कर देखना चाहूँ तो इस प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद ये मेरा एंटायर चार्ट इसी तरह उस प्रोडक्ट का डिटेल दिखाएगा। जैसे ही मैंने आपको दूसरे प्रोडक्ट पे क्लिक किया, फिर दूसरे प्रोडक्ट का दिखाएगा डिटेल। जैसे ही मैं तीसरे प्रोडक्ट पे करता हूँ, तीसरे प्रोडक्ट पे। तो इसी तरह आप चेंजेस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे दिमाग में एक चीज आई ड्यूरिंग, जैसे ही मैंने इसमें स्टेट डाला, लोकेशन, तो इसको क्यों ना मैं थोड़ा कम साइज करके इसको एक और कॉपी क्रिएट करके सेम, और यहाँ पे आने के बाद क्यों ना मैं इसमें लोकेशन में स्टेट डाल दूँ, लोकेशन अपने स्टोरी सर्वर। उससे क्या होगा कि अगर मुझे सिर्फ कोई मेरे से पूछते हैं कि दिल्ली की सेल्स बताइए, तो मैं जैसे ही दिल्ली पे सेल्स करता हूँ तो सबसे पहले आप देखिए दिल्ली की सेल्स ये हमारी आ जाती है पूरी। ये हमारी टोटल दिल्ली की सेल्स है, जिसका ग्रोस मार्जिन इतना है, जिसका एवरेज इतना रहा है, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट रहे हैं, कितने यूनिक प्रोडक्ट रहे हैं, कितना इनका एवरेज है ग्रोस मार्जिन का। तो अगर आप नोट करेंगे तो ये क्या दिखा रहा है, तो दोनों सिर्फ दिल्ली का ही एंटायर दिखा रहा है। अब मैं जैसे ही यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ तो ये देखिए डायनेमिकली पूरा चेंज हो जाता है। अगर आपने नोट किया है तो ये कितना अच्छा लुक और फील दे पा रहा है, राइट। तो आगे से आप ऐसे ही करें, सिंपल। या तो आप नया चार्ट इंसर्ट करें, ठीक है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये मेरा होता है पाई चार्ट, ठीक है। इस पाई चार्ट में बेसिकली क्या होता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि एंटायर जो भी मैं प्रोडक्ट, जो भी मैं सेल या जो भी मैं स्टेट में पेश करूँ, उसका किस तरह से क्या परसेंटेज है, क्या वैल्यूज है। तो मैंने इसमें पाई चार्ट इंसर्ट किया। अगेन इसका साइज थोड़ा सा एक्सपैंड किया, जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ चार्ट को बनाने से पहले। ये पूछ रहा है इसमें लेजेंड क्या होना चाहिए, उसका वैल्यू क्या होना चाहिए। तो अगर सपोज करो कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जितनी भी लोकेशंस है, उन सभी लोकेशंस का एज अ अमाउंट क्या रहा है सेल्स का, ठीक है। जैसे मैंने क्लिक किया तो अगर आप देखेंगे इसने मेरे टोटल, सपोज कीजिए अभी ये कलर यहाँ पे आ रहे हैं, तो जयपुर, दिल्ली, मुंबई, सूरत। तो अगर ये हमारी स्टेट है कलर, जयपुर में हमारा सबसे ज़्यादा अच्छा मार्जिन रहा है जो कि 44% बैठता है एंटायर 100% का। उसके बाद हमारा बैठता है ये जो ब्लू है, दिल्ली 25%। उसके बाद ये बाहर बैठता है 9 मिलियन जो कि हमारा मुंबई, और लास्ट में सूरत। तो ये सारी चीज़ें हमारी सिंप्लीफाई हो चुकी है। अगेन इसको कॉपी करें, फॉर्मेट पे जाएं, पेस्ट करें। जैसे पेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे इसका लुक इस तरह से ऑसम बन के आया हुआ है। तो एक पिक दीजिए, परसेंटेज कोई भी देखेगा तो बता सकता है कि ओके किस स्टेट में क्या सेल्स हुई है आपकी, ठीक है। अब आप इसी चीज को
और थोड़ा सा इजी वे में करते हैं। इस पे एक कॉपी क्रिएट कर लेते हैं और इसी कॉपी को नीचे पे ले जाते हैं। वैसे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इधर डोनट चार्ट डाल सकते हैं शेप में, या फिर आप ऐसा अपना पाई चार्ट डाल सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि पाई चार्ट को क्लिक करके अगर आप उस पर करेंगे तो ये थोड़ा सा अच्छा गेटअप देता है। डिपेंड अगेन जो कि आप क्या देना देखना चाहते हैं। तो मैंने डोनट चार्ट ले लिया, तो डोनट चार्ट या फिर पाई चार्ट जो भी आप लेना चाहें, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट मेरा ये डैशबोर्ड कंप्लीट होने को आया है। तो ये सारा डेटा जब मेरा दिख ही रहा है, तो क्यों ना मैं इसमें कुछ और एज ए टेबुलर फॉर्मेट में देख लेता हूँ। तो हमारी जैसे कि आपने देखा है टेबुलर होती है हमारी टेबल। तो अभी ये कहीं पे क्लिक होता है और गलती से मेरे टेबल पे क्लिक होता है तो वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए मैंने कैनवास पे क्लिक किया, टेबल को इंसर्ट किया। अब मैं टेबल में देखिए मेरे पास ऑप्शन है लाइक B2B B2C। मेरी B2B जो सेल्स है वो कितनी रही है, तो मैंने कॉलम पेस्ट किया। यहाँ पे हमारा B2B B2C दो कैटेगरी आ चुके हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसी को ऐसा, इसमें मैंने स्टेट दिखाया, स्टेट को नाम लोकेशन दिखा के B2B भी और B2C को आप डाल सकते हैं। तो वो आपको दिख जाएगा कि B2B और B2C का कितना कितना इम्पैक्ट है। सेम इसमें अगर आप चाहें तो पाई चार्ट डोनट चार्ट रख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि अभी इसमें इसका डिनोमिनेशन आ रहा है, राइट। और इस वाले में हम चार्ट में चाहें तो जो मैंने उसमें रखा था कि लोकेशन वाइज थोड़ा सा अमाउंट का पता लग जाए, तो मैंने अमाउंट पे जाके डाला। तो ये हमारी टोटल स्टेट आ चुकी है नंबर 1। जैसे ही हमारी ये स्टेट आई है, स्टेट के बाद मैं चाहता हूँ कि इनके प्रोडक्ट भी आ जाएं, इस स्टेट में कौन कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ है या फिर किस तरह की ये लोकेशन है। तो मैंने यहाँ पे B2B B2C की कैटेगरी ऐड कर दी है। आप इसे वाइस वर्सा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, तो वो दोनों चीज में आपको दिखाएगा। तो जैसे कि स्टेट वाइज ये सारा कुछ सेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। अब मैं इसमें सेल्स की जो इसकी अमाउंट है वो डाल देता हूँ और साथ में ग्रोस मार्जिन डाल देता हूँ। तो अगर आप एक चीज नोट कर पा रहे होंगे तो ये आपको सामने की सामने दिख पा रहा है कि ये इसका क्या चीज है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको एक सिखाना चाहूँ तो सिखा सकता हूँ, अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है। तो ये इसका अमाउंट आ चुका है। अमाउंट को आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करना चाहिए, पे ऑप्शन आता है। इसका हाईएस्ट तो लोएस्ट, लोएस्ट तो हाईएस्ट तरह आ चुका है। या फिर आप स्टेट वाइज रख सकते हैं, या फिर आप बिजनेस वाइज रख सकते हैं लाइक B2B एंड B2C की कैटेगरी। अगेन अगर एक्सपेंड करना चाहें तो इस तरह का इसका एक्सपेंड लुक आएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। फॉर्मेट के लिए अगेन जो मैं आपको बता चुका हूँ, आप इस पे जाके इसे फॉर्मेट पेस्ट करेंगे तो ये पूरा का पूरा गेटअप आ गया। अब देखिए इसका मैजिक क्या है। सपोज करो कि मुझे सिर्फ दिल्ली की सेल देखनी है, मैंने दिल्ली पे क्लिक किया तो मेरा जो डैशबोर्ड है डायनेमिकली कैसे नंबर चेंज कर पा रहा है। जयपुर पे क्लिक किया, पूरा का पूरा डैशबोर्ड जयपुर का व्यू दिखा रहा है। लास्ट मुंबई पे क्लिक किया, मुंबई का व्यू दिखा रहा है। सूरत पे क्लिक किया, सूरत का व्यू दिखा रहा है। इस तरह से आप अपने चार्ट को चेंज कर सकते हैं, राइट। ये इसका गेटअप है। इस तरह से बार चार्ट की जगह अगर आप ये सेम चार्ट है तो आप इसमें लाइनिंग पे जाके दिखा सकते हैं कि लाइनिंग पे क्या हमारा प्रोडक्ट का हो रहा है। अगर प्रोडक्ट नहीं दिखाना चाहते तो आप इसमें लोकेशन ऐड कर सकते हैं। ये हमारा लोकेशन हो गया है। तो अगर आप इसमें लोकेशन देख सकते हैं तो जयपुर हमारा अच्छा सेल हुआ है। जयपुर के बाद दिल्ली, मुंबई, सूरत, ये हमारी अमाउंट के अकॉर्डिंग डिनोमिनेशन दिखा रहा है। ये चाहें तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है शॉर्ट एक्सेस। इसमें देखिए अब ये ग्रोस मार्जिन सेल्स के ऊपर दिखा रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो लोकेशन पे क्लिक करेंगे, लोकेशन के अकॉर्डिंग ये नाम सूरत, मुंबई, दिल्ली। अभी ये डिसेंडिंग ऑर्डर ले रहा है। तो अगर यहाँ पे आके अगेन सोर्ट पे जाएंगे, डेटा सोर्टिंग पे, तो इधर डिसेंडिंग कर दीजिए तो ये आपको दिल्ली, जयपुर, मुंबई, सूरत इस तरह से सेल दिखा रहा है, एक एक स्टेट में सेल्स हुई हुई है। तो ये काफी डायनेमिकली चार्ट है। अगर आप देख पा रहे हैं काफी सारी चीजें मैंने कवर कर दी है ऑलमोस्ट। स्टार्ट में तो गेटअप ये आ जाता है बनने के बाद। तो देखिए आप सपोज कीजिए आप किसी पर्टिकुलर मंथ की सेल देखना चाहते हैं, तो आप मंथ पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि अप्रैल की क्या सेल रही है हमारी। उसके बाद आप अगस्त पे क्लिक करके अगस्त की सेल देख सकते हैं। देन इसी तरह आप किसी भी चार्ट पे जाके किसी भी मंथ की, किसी भी लोकेशन की, मंथ के साथ किसी भी प्रोडक्ट की सारा कुछ डिटेल इजीली देख सकते हैं। जिस भी आप मंथ प्रोडक्ट पे जाएंगे उसी तरह आप देख पाएंगे। काफी डायनेमिकली चार्ट है ये, जो कि देखने में एक अच्छी अपीलिंग दे रहा है। सारी चीजें ऑलमोस्ट इसमें सब चीज मैंने कवर कर दी है। लेकिन इफ इन केस अगर आप कुछ मिस कर जाते हैं तो ये जो मैंने
अच्छा कैनवास का फॉन्ट रखा था। तो आप इसे थोड़ा सा छोटा कीजिए, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इधर जाएंगे किसी भी एक फिल्टर पे जो कि हमें चाहिए, कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। तो जैसे फिल्टर को पेस्ट किया इसे आप ले जाएंगे, लेकिन अभी मेरे चार्ट की स्पेस कम हो गई है। तो हम इसे क्या करेंगे, इसी का विड्थ बढ़ा के, जैसे कि मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि एक बार हम जो चीज़ रेडी कर लेते हैं उसी को हम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे इधर इसका मंथ आ रहा है, मैं मंथ में दिखाना ही नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि फाइनेंशियल ईयर में दिखाऊं इसे। तो जैसे मैं फाइनेंशियल ईयर करता हूँ, अभी आप देखेंगे चेक बॉक्स है, लेकिन मुझे इसमें प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि स्क्रॉल डाउन भी है। कौन से वन से चेक बॉक्स, तो मैं चाहूंगा क्योंकि इसके लाइसेंस सेटिंग पे जाऊंगा, जो कि मैं आपको पहले बताया था। इधर आप ये टाइटल रख लीजिए तो ये दोनों टाइटल सामने आ जाएंगे, या फिर आप इसे ड्रॉप डाउन रख लीजिए। तो जैसे ड्रॉप डाउन रखेंगे, इधर ड्रॉप डाउन में आपको ये दोनों फिगर मिल जाएगी। तो जैसे ही मैं टाइटल रखना चाहूंगा इसके लिए, तो ड्रॉप डाउन की जगह मैंने टाइटल रख लिया, तो मेरे दोनों ईयर आ चुके हैं, दोनों ईयर। लेकिन अगर आप इसमें थोड़े और चेंजेस करना चाहें कि लाइटर के हेडर, थोड़ा सा लुक, गेटअप, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो अगेन लाइक बॉर्डर, यू नो बॉर्डर फॉन्ट होता है। उसके बाद बैकग्राउंड, तो अभी आप वाइट देख सकते हैं, बाय डिफॉल्ट वाइट है। तो आप इस चाहें तो उसका येलो रख सकते हैं ताकि ये उसमें मैच मिक्स एंड मैच हो जाए बैकग्राउंड में। और बैकग्राउंड जैसे आप ड्रॉप डाउन करते हैं तो आपको दिख पाता, लेकिन अभी आप ड्रॉप डाउन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप देख नहीं पा रहे हैं। तो मैं देता हूँ इसके फॉन्ट, फॉन्ट ब्लैक है। चाहो तो आप बोल्ड कर सकते हैं, चाहे आप बोल्ड नहीं कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है। अगेन बॉर्डर और अगेन बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में आप येलो करके पेस्ट करेंगे, ठीक है। देखो येलो हो गया है, लेकिन आप चाहें तो थोड़ा सा हाईलाइट करके ऐसे ब्लैक, ब्लैक 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 नहीं दिखेगा, तो इसके लिए अगेन आप इसे थोड़ा सा कुछ भी एक ऐसे कलर दे सकते हैं जो आपको सूट, जो आपको अच्छा लगता है। तो ये भी अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैं क्रिएटिव कलर की थीम रखता हूँ, वाइट ही रख लेता हूँ, और इधर येलो रख, येलो ज्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं येलो ही रखता हूँ, येलो के अलावा नहीं। तो अभी मुझे अगर फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का देखना है, तो मैंने फाइनेंशियल ईयर 2018-19 पे क्लिक किया, तो ये 18-19 का डेट दिखा रहा है। इसी तरह ये मेरे साथ सी द मैजिक। अगर आपको ये पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल नेम है DWS जोन, डेटा विद सौरभ। आपको आगे भी ऐसी यूजफुल फ्रूटफुल वीडियो मिलती रहेंगी, जो कि मैं आगे प्रोसेस वाइज बताऊंगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था जिसे कि मैंने एज सैंपल में दिखाया है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ देख पा रहे हैं। इसमें भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें और भी ऐड कर सकता हूँ अगर आप चाहें तो। अगर आपके पास थोड़ा और टाइम है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा फर्स्ट पेज रेडी हो चुका है, मैंने सेव कर दिया। इसके बाद मैं जाता हूँ इसके पास, कंट्रोल न्यू। और अगर आप चाहते हैं कि आप कि किस फाइनेंशियल ईयर में, किस मंथ में, किस क्वार्टर में क्या परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप इसमें जाएंगे और इसको एक ऑप्शन होता है जो कि मैं अभी ब्रेक डाउन लिख देता हूँ, बाकी मैं आपको उसका पूरा का पूरा डिटेलिंग में देता हूँ। तो आप इधर आएंगे, इधर जाने के बाद विजुलाइज, अब ऊपर की तरफ भी ऑप्शन होता है तो आप विजुलाइज कर सकते हैं। इसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन ट्री। जैसे आप इसे इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करने के बाद ये एनालाइज वाला पार्ट ओपन हो जाता है। तो एनालाइजिंग में ये पूछ रहा है कि आप क्या क्या चीजें डालना चाहते हो, एक्सप्लेन किस तरह से करना चाहते हो। तो आई होप मैं सबसे पहले ऐसा वैल्यू रखूंगा अमाउंट। ये मेरा टोटल अमाउंट हो गया। अब इस अमाउंट में अगेन अगर आप इसका यहीं पे नाम चेंज करना चाहें, सेल्स लिख सकते हैं, सेल्स इन अमाउंट, सेल्स इन INR, कुछ भी आप रखना चाहें वो आपको डिस्प्ले होगा उस। और उसके बाद आप क्या रखना चाहेंगे, सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर को एक्सप्लेन कर लीजिए। तो ये अगर आप स्पेंड करते हैं तो आप देखेंगे इसमें किस तरह से आ रहा है। तो मैंने स्पेंड किया, स्पेंड करने के बाद इसको मैं थोड़ा साइज बड़ा कर लेता हूँ कि आपको इजी रहे समझना। ओके, ये टोटल मेरी सेल्स है, ये दोनों फाइनेंशियल ईयर के फाइनेंशियल ईयर की क्या क्या सेल है। अब मेरे फाइनेंशियल ईयर में दो प्रोडक्ट हैं, या तो B2B है या B2C है। तो मैं चाहूंगा तो ये मेरे B2B और B2C की कैटेगरी को भी डिफाइन करें। तो मैं जैसे एक्सपेंड करता हूँ, तो ये B2B और B2C की कैटेगरी एक्सपेंड कर रहा है मेरा, देख पा रहे हो। जिस भी फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक कर रहा हूँ उस फाइनेंशियल की B2B और B2C मुझे सेल दिखा रहा है।
अब मैं क्या करता हूँ कि B2B तो सही है, लेकिन साथ में मैं प्रोडक्ट भी ऐड कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने प्रोडक्ट ऐड किया, तो इसमें देखिए B2B के कितने प्रोडक्ट हैं, उसे एक्सपेंड करने के बाद ये प्रोडक्ट की डिटेल देना शुरू कर देता है। देख पा रहे हैं? अब मैं चाहूंगा कि शायद मुझे मंथ भी ऐड करना चाहिए कि इस मंथ में मेरी क्या सेल हुई है। तो अगर मैं मंथ भी ऐड कर देता हूँ इसी चार्ट के अंदर, तो मैं क्या मंथ मंथ जाने के बाद पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद अकेले ये मेरे से मांगेगा कि क्या आप करना चाहते हैं। मैंने प्लस किया, मंथ पर क्लिक किया। देखिए ये मेरा मंथ वाइज ब्रेक डाउन भी दिखा रहा है, प्रोडक्ट वाइज, मंथ वाइज, B2B, B2C का सब कुछ डिटेलिंग दिखा रहा है। इस भी फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक करूंगा, उसी तरह से देख पा रहे हैं। काफी अल्टीमेट चीजें हैं ये आपको बहुत इजी रहता है मैनेजमेंट को देखना और मैनेजमेंट के लिए डिसीजन लेना। और आप इसके वजह से अपनी मार्केट में वैल्यू भी थोड़ा सा बन सकते हैं। तो ये चीज सीखिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े, और आगे भी भविष्य में मैं आपको इस तरह की ट्यूटोरियल दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, और सबसे मेन बात, कमेंट करके मुझे बताइए। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, अगर आप मुझे फीडबैक शेयर करते हैं तो नेक्स्ट टाइम मैं अपना उसमें इम्प्रूव करूंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, सत श्री अकाल, आडियस अमीगो, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।